अगर आप भी सपना देखते हैं कि आरएस या आईएएस बनेंगे, अपने घर जाकर या अपने गांव जाकर अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस सपने के बीच में एक रोड़ा है, वो है धन के अभाव का या फिर आर्थिक तंगी का। तो हम आज पहुंच चुके हैं जयपुर के सेरेमिक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। सेरेमिक ने एक अनोखी पहल की है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप इस तरह का सपना देखते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोड़ा आपके रास्ते में है, तो वो रोड़ा मान लीजिए कि अब हट गया है, क्योंकि सेरेमिक देने जा रहा है अपना शिक्षा सेतु स्कीम। ये स्कीम जैसे आपको सुनने में लग रहा है उतना ही कारगर भी है। जी हाँ, क्योंकि अगर सेरेमिक इस बार जो है 1000 बच्चे यानी कि 1000 बच्चे जो है वो सिलेक्ट करेगा, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या फायदा ये आपको पहुंचाने वाला है, ये हम अभी हमारे साथ जो है सेरेमिक इंस्टीट्यूशन की जो है मैनेजमेंट टीम है उनसे जानेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या स्टेप्स इसको लेकर रहने वाले हैं। पहले तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो है अवसर होता है मौका, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कई सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जो कि अगर आप रिजल्ट अच्छा देते हो उसके बाद दी जाती है। लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रूफ करने से पहले ही आपको एक अच्छा मौका दे रहा है। तो क्या विजन था या क्या आइडिया था इसके पीछे कि ऐसा कुछ हम लॉन्च करेंगे? सबसे पहले नमस्कार। बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मेंटोर हैं विकास सर, तो उनकी गाइडेंस के थ्रू हमारी एकेडमी चल रही है। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमारे विकास सर का एक गवर्नमेंट स्कूल में जाना हुआ। तो उन्होंने वहाँ का इंफ्रा देखा, वहाँ के स्टूडेंट्स की हालात देखे कि बच्चे किस अभाव में पढ़ रहे हैं अभी। तो उनको एक आइडिया है, उन्होंने हमसे शेयर किया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि धन के अभाव में बच्चों की शिक्षा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो उसी पर्पज से हम ये जो है स्कीम लेके आए हैं कि सैरामिक शिक्षा सेतु। इसका सीधा सीधा हमारा अर्थ है कि जो बच्चे या तो बीपीएल कार्ड से, गरीबी रेखा से नीचे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, या फिर कोई दिव्यांग है या डिसेबल श्रेणी में आता है, तो उनके लिए हम ये स्कीम जो है लेके आए हैं। ओके, सो ये जो है क्राइटेरिया आपने थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन मैं सबसे पहले कोर्स के बारे में जानना चाहूंगी। जो कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं वो क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या स्पेशलिटी है उसको लेके? बेसिकली ये जो कोर्स है ये आरएस है। आरएस के बारे में आप सब जानती हैं, जो सिविल सर्विस स्टेट की है अपनी राजस्थान की, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स जो है हम जो है ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जो कोर्स है बेसिकली ये ऑनलाइन मोड में रहेगा बच्चों के लिए, है ना। इसमें हम जो है बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं। जैसे हम रिसेंटली पहले भी हम जैसे अभी हमने पीएसए का कोर्स चला रखा था, उसमें भी हमने जैसे आर्म फोर्सेज वाले बच्चों को जो है हमने इसमें डिस्काउंट का ऑफर भी दिया था। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कोर्स डिजाइन किया है जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बच्चों के लिए रहेगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई भी चार्जेस बच्चों को नहीं देना है। और इसके अलावा इसमें जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगी। ये कोर्स भी आपका लाइफ टाइम रहेगा। इसमें आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपको कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए, नहीं, ये लाइफ टाइम रहेगा। जब तक आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए। इसमें आपको बकायदा टेस्ट भी करवाए जाएंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस भी एनालिसिस होगी। सारा काम इस कोर्स के अंदर किया जाएगा। ओके, डाउट सेशन के लिए भी कुछ इंक्लूड करता है? जी बिल्कुल। हम इसमें जो है बच्चों को मेंटोरशिप फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारे मेंटोर्स हैं जो आरएस से या तो इंटरव्यूज दे चुके हैं, अच्छी अच्छी जो फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके अंदर मेंटोर्स के द्वारा। मेंटोर्स बच्चों के समय समय पे गाइडेंस सेशन भी लेते हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, उनके डाउट्स भी जो है सारे आंसर राइटिंग को लेके, स्टडी के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में जब आप गए तो जो आपके फैकल्टी मेंबर हैं वो गए, तब आपको ये आइडिया आया किस तरह से कुछ लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो क्या क्राइटेरिया आपने बता दिया है, गवर्नमेंट स्कूल की अभी आपने बात की, तो वो थोड़ा सा एक मेरे मन में डाउट रह गया था कि स्पेशली जो एबल्ड है उनके लिए आपने बताया, उसके अलावा जो दिव्यांग या फिर जो एक और श्रेणी आपने बताई थी, बट जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है बट वो पढ़ाई में काफी अच्छा है, उसके लिए भी ये है स्कीम? देखिए इसमें ना अभी जो स्कीम जो ये स्टार्ट करेगी है वो 2024, 25, 26 3 साल के जो 12th के पास आउट बच्चे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, या फिर दिव्यांग का जैसे मैंने आपको बताया, या फिर बीपीएल कार्ड के बच्चों को, ये स्कीम तो है टोटली उनके लिए फ्री अभी के लिए। जो राजस्थान के टॉप 1000 बच्चे होंगे उनके लिए ये स्कीम जो है अभी निकाली गई है, ठीक है। ये इसके अलावा जैसे आप पूछ रहे हो कि अदर बच्चों के लिए, तो हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट चलाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई शहीद का बच्चा होता है, या फिर कोई आर्म फोर्सेस के लिए हो गया, कोई पुलिस की श्रेणी में आता है, कोई अनाथ बच्चा होता है, उनके लिए हम जो है अलग अलग डिस्काउंट चलाते हैं जो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी अवेलेबल है। हम बच्चों को ऑनलाइन उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, दोनों साइड से मतलब आप जो है इनको करवा देते हैं उपलब्ध।
दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि इसके अलावा जैसे अप्लाई करना होगा, अभी कभी कई सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है? उसका बेसिकली मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जो चाहे तो आप हमारी सैरामिक अकेडमी की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आपको मैं एक लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारे इंस्टाग्राम की बायो में भी वो लिंक पड़ा है, आपको मैं वैसे लिंक दे भी दूंगा, तो बच्चे वहां से क्लिक करके, बहुत ही सिंपल स्टेप है, वहां से बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल और मेरा रहने वाला है, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से नहीं रहते हैं, तो ये कोर्स बाइलिंगुअल है या फिर सिर्फ एक लैंग्वेज पे बेस्ड होने वाला है? मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ। बेसिकली ये जो कोर्स है बाईलिंगुअल रहते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए फैसिलिटी रहती है, दोनों बच्चे कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है जो नोट्स जो है दोनों मोड में प्रोवाइड हो जाते हैं। जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी रहता है, क्योंकि सबको समझ में हिंदी अच्छे से आती है, तो लेकिन जो नोट्स हैं वो आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा देंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दूसरा जो इसके अंदर एक चीज़ और फैसिलिटी कि कोर्स आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। इसमें आपको जो है समय समय पे आपका टेस्ट एनालिसिस भी होगा, आपने कितने नंबर्स आ रहे हैं उसके लिए मेंटर्स को गाइड भी करेंगे, आपको नंबर्स को कैसे बढ़ाना है, हर चीज़ गाइडेंस आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड कराने होंगे जो स्टूडेंट इसके थ्रू आते हैं? बिल्कुल, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का भी एक और बता देता हूँ। बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है, अभी जैसे रिसेंटली किसी ने 12th करी है, तो 12th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड जो बच्चा मतलब जो रिजल्ट का आता है बच्चे का, तो रिजल्ट लेके आएगा बच्चा। प्लस में अगर वो बीपीएल कार्ड से आता है तो उसको बीपीएल कार्ड लेके आना है, या फिर तीसरा अगर वो दिव्यांग है तो वो 40% डिसेबिलिटी का अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा। जयपुर में जो हमारा ऑफिस है महेश नगर, यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा 2 से 10 मई के बीच में। ओके, सो डेडलाइन 2 से 10 मई की बीच नहीं, में जो अभी फॉर्म भरने की डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो 2 से 10 मई का रहेगा। जो बच्चे को जो है जयपुर आके ये डॉक्यूमेंट्स लाके अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, अगर आप भी स्कीम के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं, तो सर ने आपको सारी जो क्राइटेरिया है वो समझा दिया, और साथ ही जो सबसे जरूरी बात हो जाती है कि 30 अप्रैल पूरा पूरा 1 महीना या 25 दिन आपको दिए गए हैं, इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 2 से 10 मई के बीच में आप इस पूरे प्रोसेस को वाइंड अप कर सकते हैं। जी, इसमें एक और डॉक्यूमेंट है, जैसे इसमें आपको आधार कार्ड प्लस 2 पासपोर्ट फोटो भी साथ में लेके आनी है। देखिए, जब भी आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो उस एग्जाम में रोल प्ले करता है वो एक मेंटोर होता है, एक गुरु होता है, एक टीचर होता है। सारी स्कीम, सारी फैसिलिटीज के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको मेंटोरशिप दे रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है या फिर किस तरह से वो आपको हेल्प करने वाले हैं। आपसे यही सवाल मेरा पहले रहेगा कि मेंटोर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस हैं या किस तरह से गाइड किया जाता है? देखो, हमारे यहाँ पे मेंटोरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर कोई बच्चा हमारे कोर्स में इनरोल करता है तो उसको डायरेक्टली एक मेंटोर अलॉट कर देते हैं हम, और हमारी एकेडमी में हर 100 बच्चों पे एक मेंटोर अलॉट कर रखा है। तो वो उनके उनके साथ वो ऑनलाइन भी डिस्कस कर सकता है अगर वो यहाँ जयपुर में नहीं रह रहा है, और अगर वो जयपुर में रह रहा है तो वो उनसे आके ऑफलाइन भी मिल सकता है। इसके अलावा जो भी उस मेंटोर्स के जो 100 बच्चे जो एनरोल कर रखे हैं उनके साथ वो वीकली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करता है, जिससे जो सभी के जो सामूहिक डाउट है वो उसके द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक जो हमने इसको चलाया है, इसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट फील नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक मेंटोर होता है, तो वो पर्सनली उनको गाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम इस मेंटोरशिप को ऐसा मान लो कि 1 to 1 मार्किंग करके इस तरीके से इस मेंटोरशिप को हम लोग चला रहे हैं। मतलब कोशिश ये की गई है कि कम से कम बच्चों पे जो है एक मेंटोर हो, ताकि पर्सनल गाइडेंस मिल सके। अच्छा, अगर डाउट सेशन की बात करते हैं तो वो किस तरह से अवेलेबल हो? डाउट सेशन का ऐसा है कि मैम ऑलमोस्ट जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक जो सेलेक्टेड आदमी है, जैसे मैं अपन एक कहावत भी सुनते हैं कि अगर कोई किसी राह पे कोई चला हुआ है आदमी, तो वो आपको उस रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी दे सकता है। तो उसी तरीके से है कि हमारे जो भी मेंटोर्स हैं वो खुद या तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, और या फिर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह 2 इंटरव्यू दे रखे हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, तो वो एक बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स में क्या कमी है उसको वो अच्छे से पहचान पाते हैं। और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे उसके डाउट्स रहते हैं, तो वो सारे उसके साथ वो मिलके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि वो ऑनलाइन भी उनके साथ डिस्कस कर सकता है और ऑफलाइन भी डिस्कस कर सकता है। बिल्कुल, जैसे सर ने बोला कि जो इंसान किसी राह पे चल चुका है, वही आपको उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटोर्स हैं वो ऑलरेडी या तो क्वालिफाइड है, सिलेक्टेड है, या फिर इंटरव्यू स्टेज तक जा चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। तो जो एक मेंटल प्रेशर इस एग्जाम में बच्चे के जो है माइंड पे आ जाता है, या जो अनसर्टेनिटी हो, तो उसके बारे में भी डील कर सकते हैं, या फिर एक कहे कि इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे पाएंगे।
मेंटोर्स इज लाइक बिग ब्रदर। वो होलिस्टिक रूप से उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड उसको दिक्कत आ रही तो वहाँ सपोर्ट करेंगे। वो उसको मेंटली, अगर उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है या फिर उसको अगर पर्सनली भी कोई दिक्कत आ रही है जो वो फेस नहीं कर रहा है, फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में, तो हमारे मेंटोर्स उसको अच्छे तरीके से डील करते हैं उसके साथ और बहुत ही कंफर्टेबली उसके साथ बिहेवियर रहता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये मेनली हम चलाते हैं। तो लाइब्रेरी प्रोग्राम करके हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो जनरली आरएस ओरिएंटेड ही है। हम आरएस के लिए चलाते हैं। मैं इस बात को शुरू करूं उससे पहले मैं हमारा जो पिछला रिजल्ट आपको बता देता हूं। हम लोगों ने पिछले बेंच के आरएस मेंस 2024 के टाइम पे लाइब्रेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाया था। उसके अंदर हमारे पास 145 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से 60 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है और हम आशा करते हैं कि उसमें से मोस्ट ऑफ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रख के हम अभी भी हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर हम लोग डीपीक्यू जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो उनके टेस्ट लगते हैं। और हमने 2 डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं जो लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। उनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डेली आंसर लिख के उनमें क्या और नया जोड़ा जा सकता है, क्या क्रिएटिविटी ऐड की जा सकती है, तो वो सारी चीजें ऐड करके और एक ऐसा एनवायरनमेंट हम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चा अगर कोई डेडिकेटेडली आरएस की तैयारी करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कहीं स्पेस उसको अवेलेबल होगा जहां वो फ्रीली आरएस की तैयारी कर सके। अच्छा सर, अभी जब हम यहाँ पे एंटर किए तो हमने आपकी टैगलाइन पढ़ी कि सेरेमिक शेपिंग द फ्यूचर, तो थोड़ा सा इसके बारे में क्यूरियोसिटी है कि क्या नाम, क्या रीजन था या इस तरह का नाम रखने का, शेपिंग द फ्यूचर और फिर सेरेमिक? अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है कि भविष्य अचानक एक घटने वाली घटना है जो खुद ब खुद घट जाती है, लेकिन हम सेरेमिक एकेडमी के अंदर ये मानते हैं कि भविष्य जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। हम उसे आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो अगर कच्ची मिट्टी भविष्य को माने तो जिस प्रकार से सेरेमिक जो होता है वो कच्ची मिट्टी को एक बर्तन का आकार देता है, उसे अंतिम रूप जो है वो देता है। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट आता है तो वो एक कच्ची मिट्टी की तरह ही होता है। उसे अनुशासन के अंदर डालना, उसे बेहतर पढ़ाई के अंदर डालना और किस प्रकार से वो अपने अंतिम स्टेज तक जाएगा, तो उसे एक फाइनली अंतिम पूरा बर्तन का जो शेप दिया जाता है, तो उसका मतलब सेरेमिक का यही होता है। और शेपिंग द फ्यूचर का मतलब यही होता है कि उसके भविष्य का निर्माण करना। और जैसा कि हमारा ये भी मानना है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, आरएस एग्जाम के अंदर जितनी भी चीजें आवश्यक होती है वो सारी की सारी चीजें आपको एक ही मंच पर अवेलेबल मिल जाती है। तो ये भी हमारा मोटो है कि आरएस एग्जाम की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट हो उसको सारी चीजें सेरेमिक की मंच पर मिल जाए। तो मतलब सब कुछ इंक्लूड करता है इंस्टीट्यूशन, चाहे वो अनुशासन हो, एनवायरनमेंट हो या फिर जो भी एमिनिटीज या फैसिलिटीज होती हैं, वो सब कुछ इंक्लूड करता है। बिल्कुल, यहाँ पर जब स्टूडेंट आता है तो मैंने आपसे कहा कि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह ही होता है। उसे अंतिम जो बर्तन का आकार देना है वो हमारा काम है, अंतिम जो शेप देना है वो हमारा काम है। और ये सेरेमिक एकेडमी इसके लिए बहुत डेडिकेट है और शुरू से वन स्टॉप सॉल्यूशन के तहत भी, और हमारी जितनी भी चीजें, हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, उसके तहत हम यही काम जो है वो करते हुए आ रहे हैं। अब तक हमने इसके अंदर जितने भी प्रयास किए हैं वो अधिकांश प्रयास सफल हुए हैं और आगे भी जितने करेंगे तो ईश्वर की कृपा से वो भी सारे सफल ही होंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना और समझा कि चाहे हम शिक्षा सेतु की बात करें, चाहे हम विजन की बात करें, क्योंकि विजन जो है बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए हो। विजन बिल्कुल क्लियर लगा। और अगर आप भी सोच रहे हैं, चाहे किसी गांव से आते हो राजस्थान में या जयपुर में, अगर आप सोच रहे हैं कि जाकर पढ़ाई करें लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, तो वो परेशानी अब आपके लिए खत्म हो चुकी है। एनरोल आप कैसे कर सकते हैं वो प्रोसेस सर ने आपको बताई। और अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज सिर्फ 6 अप्रैल है, पूरा महीना 20 से 25 दिन आपके पास है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी जो है नीचे मिल जाएगी इन नंबरों पर, इस लिंक पर आप जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।